नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एम एस परदेसी जी। हाँ, प्रहलाद नगरी, धीमेश्वर धाम और महर्षि मेही दास का जन्म स्थान। आज हम अंचल प्रांगण में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे आदमी धरना प्रदर्शन पर है और कांग्रेस आई के साथ साथ महागठबंधन जिसको कहा जाए उसको लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सारे नेतागण हैं। जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण रही कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, ऐसा हुआ कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं जी। एक एक आदमी के साथ महंगाई की क्या रफ्तार है, क्या महंगाई से सामना करना पड़ रहा है, इसको आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। आपके घर के बच्चे जो जुआ है वो किस तरह के बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वो भी आप समझ रहे हैं जी। उसके बाद भ्रष्टाचार, तमाम सरकारी कार्यालयों में जो हालत है, बिना पैसे से कोई भी काम होने को रहा, उसके विरुद्ध भी जो है ये लड़ाई हमारी है, शुरुआत है। और ये तमाम जो है कि हमारे बिहार स्तर पर होने वाली है और जिसकी शुरुआत हम पूर्णिया के बनमनखी क्षेत्र से, बनमनखी प्रखंड से कर रहे हैं। और बनमनखी के हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं श्याम कुमार यादव जी, उनके नेतृत्व में ये शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुई है। और हम लोगों ने जो 4-5 घंटे से हम लोग का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि लोगों का काफ़ी उत्साह है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो तमाम लोग भी आ गए हमें साथ देने के लिए, ये बड़ी बात है। और उसके बाद जो है कि हमारे आम लोग भी पूरा आके हम पूरे धरना को उन्होंने सुना, समझा और अब आगे देखना है कि हम लोग इस पर कितना मजबूती से आंदोलन को कर सकते हैं आगे जी। और पूरे बिहार में इस आंदोलन को लेके हमारा जो कि इंडिया गठबंधन जाएगी, कांग्रेस पार्टी जाएगी। मेरा नाम दिनकर नहीं हुआ, मैं पर्यवेक्षक हूँ इस धरना कार्यक्रम का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल उद्देश्य था महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना। बस यही। यह बनमनखी प्रखंड से स्टार्ट हुआ है, यह पूरे बिहार में चलेगा। भ्रष्टाचार कहाँ पर चरम सीमा पर है यह देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और इस चरम सीमा पे बेरोजगारी है कि युवा वर्ग को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे गांव में एक कहावत है कि बैठल ब्रेन शैतान के जी। तो वही शैतानी ब्रेन जो है वह शैतानी करने में लगा हुआ है और आज वह नशे का शिकार होते जा रहा है जी। और आप देख रहे हैं कि बनमनखी में जितने बेरोजगार हैं वो नशा के शिकार में हैं जी। इस उदय कुमार झा, प्रदेश सचिव, कांग्रेस सेवा दल जी। हम तो यही कहना चाहेंगे, मोदी जी पहले बोले थे कि गरीबों को 15-15 लाख जो है देंगे। मोदी जी गरीबी ख़त्म करने के नहीं, गरीबों को ख़त्म करने के लिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के लिए और गरीबों को ख़त्म करने के लिए ये उनका एजेंडा है जी। और दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ यही एजेंडा उनका है। पहले गरीबों को ख़त्म करें, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करें, सिर्फ यही। वो कोई 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं उनका कोई बपूती संपत्ति नहीं है, हम ही लोगों के टैक्स से वो दे रहे हैं और उनको लगता है कि सबको बहका दे, बहला दे। मोदी सरकार भ्रष्ट है और सब दिन से भ्रष्ट है। हम लोग अब पहचान पाए, हम लोगों के साथ देने के लिए, इस धरना को सफल बनाने के लिए जनता भी हम लोगों के साथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेसी नेता हम लोग हैं, ऐसा नहीं है, पब्लिक भी हमारे साथ में है इस धरना को सफल बनाने के लिए। ब्रजनंदन पोद्दार। जो महागठबंधन जब से बनी है और कांग्रेस आई में जो चार्मिंग आई है और मोहब्बत का दुकान जब से खोले हैं तब से आप लोग का धरना प्रदर्शन और भी कई बातें होती रहती है। क्या कहेंगे आज के धरना पे? देश का सुगबुगाहट तूफानी रूप से शुरू हो गया है। जिन्होंने ये आवाज़ दिया कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 70 साल में मैंने जो किया वो आप लोग सपना में भी नहीं देखे होंगे। एक सुई का आपने निर्माण नहीं किया। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, सब कुछ चरम सीमाएं पर है। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोले, 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, हर युवा को नौकरी, कहाँ गया सब नौकरी? नोटबंदी किए, जीएसटी लागू किए, नोटबंदी किए, फिर 2000 रुपया बंद कर दिए। तो ये 11 बजे रात में शुरू करते हैं, 12 बजे रात में ख़त्म करते हैं, यही आपकी कहानी है। अब हमारे बनमनखी से इसका आगाज़ माननीय राहुल गांधी देश स्तर पर इस प्रोग्राम को चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश से अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में ये पूरे राज्य में हम लोग 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम शुरुआत किए हैं। और ये सबसे पहले हम लोग प्रदेश के लोग आके बनमनखी से इसका शुभारंभ किए हैं, जो यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष श्याम कुमार यादव के नेतृत्व में
यहाँ से आगाज़ हुआ है और ये अब पूरे प्रदेश में चलेंगे। अब बनमनखी एक कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ 102 बीघा ज़मीन बियाडा को कन्वर्ट किया गया चीनी मिल की तो आशाएं अब बंद ही हो गई। जी। लेकिन मैं बियाडा में चाहता हूं कि यहाँ भी एक इथेनॉल फैक्ट्री खुले, अच्छे आदमी आके यहाँ निवेश करे और यहाँ के लोग को रोज़गार उत्पन्न करावे। क्या अब अभी वर्तमान सरकार जो है इस पर भी अगर सक्षम है तो उनके कानों तो की आवाज़ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री भी यहाँ चीनी मिल उद्घाटन करने का आगाज़ किए थे, शायद वो भूल गए होंगे। चीनी मिल तो अब करेंगे या न करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बियाडा 102 बीघा ज़मीन जो है वो आपको हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि बनमनखी से कुछ ऐसा शुरुआत कीजिए, जैसे हम लोग धारणा का कार्यक्रम बनमनखी से शुरुआत किए तो आप बनमनखी से ही एक ऐसा काम शुरुआत योजना का करें ताकि लोग देखें आपको कि जहाँ अब काम की ओर अग्रसर हुआ है। इसलिए आपको आगाह करते हैं कि आप अब इस पर भी ध्यान दीजिए, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। मेरा नाम विजेंद्र यादव, प्रदेश कोऑर्डिनेटर। जी बहुत धन्यवाद। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर हम लोग आज तक धरना दिए हैं। आज की एक दिवसीय धरना और श्याम यादव प्रखंड अध्यक्ष इसके नेतृत्व में काम किए। जी, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ शिवशंकर यादव, उपाध्यक्ष बनमनखी प्रखंड। जी बहुत धन्यवाद। और नेता तो पूरा कुर्ता पजामा में रहता है, आप तो फुल पैंट शर्ट में है। हम चरी रउआ चरे के आज़ादी बा, ओकर चरल नइखे पुनकी जेकर तन पे खादी बा। आप भी संभलिए। जी हाँ, आप बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं आज के धरना प्रदर्शन के लिए? आज कांग्रेस कमेटी के तरफ से शुरुआत हुआ है बनमनखी विधानसभा के एक दिवसीय धरना में। जी यह धरना है जो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, महंगाई, बेरोजगारी, जी यह जब से मोदी का सरकार बना है तब से यह जब इतना दिन आया है। आज देखिए, आज इस सरकार में, डबल इंजन के सरकार में दिन दहाड़े तनिक जेवलर्स का डकैती हो गया। 8 आदमी मिल करके ट्रेन में एक औरत के साथ बलात्कार हो गया, मर्डर हो रहा है। और हम लोग को बोलता है कि बिहार में जंगल राज है। जंगल राज अब है, पहले तो जंगल राज तब था। वह लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वह अति पिछड़ा दलित महादलित को जगाने का काम किया, उस जंगल को जगाने का काम किया, इसीलिए उसका नाम रहा जंगल राज। वो जंगल जो सोया हुआ था, कहा तुम में भी शक्ति दिया है, वह लालू प्रसाद यादव जी, उसका देन है आज। इसीलिए अभी भी आप बिहार का लालू जी के सामने में जो सत्ता में जो था सिस्टम, उसको भी आईडी को चेक कर लीजिए, अभी का भी चेक कर लीजिए। अभी देखिए दुगुना जाएगा आपका बलात्कारी, महंगाई, बेरोजगारी अभी सबसे ज़्यादा है। जी क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ शंकर ब्रह्मचारी और शंकर पासवान, पंचायती राज प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, धरना महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दा पर हम रखे हुए हैं। जी मैं आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहते हैं कि महोदय, आपने कहे थे, मोदी जी ने कहा था अच्छा दिन है, लेकिन यही अच्छा दिन देखने को मिल रहा है कि गरीब आदमी कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, घुसखोरी पर घुसखोरी बढ़ते जा रहा है। तो यही है, 5 किलो अनाज तो सब गरीब को मिल रहा है। क्या उसके बाप का अनाज है कि हम ही लोग के टैक्स का पैसा का अनाज दे रहा है? उसके बाप का अनाज है तक बात आप जवाब दीजिए ना। अनाज का जहाँ तक बात करते हैं तो मोदी जी अपने बाबू के यहाँ से लाया था। हुआ है क्या विकास वही किया? चौरी रोड, पूर्णिया में एयरपोर्ट, हाँ। हर जगह तो विकास दिख रहा है। क्या एयरपोर्ट चालू है क्या? अरे बेटा नहीं हुआ, ड्राइवर पटना चालू कर जी। फिर मोदी जी कहते अनाज अनाज अनाज, क्या वो अपने बाबू जी के घर से देते हैं? जी तो सीधा मर गया था। आज 8 साल के अंदर में आप तो विपक्ष भी नहीं थे के? आज विपक्ष बने हैं तो बढ़िया से टन के खड़ा है। विपक्ष तो हम इतना तगड़ा है कि हिला देंगे। देश में उसका जनाधार था। अच्छा, तभी तो लहर थी, तभी तो सरकार बनी थी। अच्छा हाँ, अब लग रहा है कि आपका मोहब्बत का दुकान खुल रहा है। भैया, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान सजाएंगे और सजा रहे हैं। देर से सजेगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे लेकिन सजेगी।
सजेगी। दुरुस्त, देर हो दुरुस्त होगा। जी, परिचय जी। परिचय श्याम कुमार यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बनमनखी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहिए, आप बहुत एकदम पीछे में रहते हैं, तनी आप बताइए, आपका जो ये धरना प्रदर्शन है किस लिए है? इसका मुख्य उद्देश्य है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। जी, आप खुद जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी जो है, यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, आत्मदाह पर पहुँच गए हैं। गार्जियन पैसा देता है पढ़ने के लिए, परीक्षा देने के लिए, और उसका जो है परीक्षा का पेपर ही लीक हो जाता है। उस गार्जियन पर क्या बीतता है जो अपने बेटे को रिक्शा चला करके पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, कूली का बोझ उठा करके, बोरा उठा करके वो देते हैं अपने पुत्र को, बेटा को पढ़ने के लिए, और जब उनका परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो उन गार्जियन के ऊपर क्या बीतता है, यह मुझसे ज़्यादा यानी आप स्वयं जानते हैं। मूलतः महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर आप लोगों का बैठक है या धरना प्रदर्शन है? भ्रष्टाचार पर आपको मालूम होगा 11 पुलें धंस गई, 11 पुलें धंस गई नीतीश जी के, और नीतीश जी ने न तो ईडी को लगाया न तो सीबीआई को लगाया, समझे ना। और अगर ये लगावें तो पंचायत स्तर से लगा के देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पंचायत स्तर से लेकर के और आपको जो है नीतीश जी का स्टेट तक जो है कैसी रोड बन रही है, कैसी पुला बन रहा है। मेरा नाम प्रेम शंकर भगत, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के मैं महासचिव हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई का खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी कहते हैं। हाँ अन्नपूर्णा अंत्योदय हमारा है जी, इंदिरा निवास हमारा है जी। है कहाँ? वो तो पहले से है, कांग्रेस देना है जी। आप तो मोदी जी कुछ नहीं दिए थे, गैस ये दिल कौन कुछ और नहीं दिया। आप गैस दिए थे तब 1250 रुपया लेते हैं गैस का भराने अच्छा। के लिए। गैस दिया था तो किया, गैस भरते अनाज तो अब फ्री में मिलता है। अनाज तो फ्री में फ्री मिलता है तो कहाँ? वो 4 किलो से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। 4.5 किलो मिलता है। हाँ, वो अरबा चौर मिलता है। क्या नाम है आपका? कोसली देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बनमनखी अंचल प्रांगण से MS परदेसी।